हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल एकेडमी। आप सभी स्टूडेंट का हमारे चैनल ए गुरुकुल एकेडमी पे आपका तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने कहा था कि मैं आपको एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का ही नया चैप्टर जो था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो चर्चा करने वाला हूँ। अगर आज का जिसने भी क्लास मिस किया तो समझिए कि अगले क्लास से उसको मेरा पढ़ाने का तौर तरीका शायद ही समझ में आए। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सारे बच्चे से एक ही रिक्वेस्ट है कि देखो, ढंग से अगर टीचर पढ़ा रहा है ना तो आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स ज़रूर बनाइए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाइएगा आप वीडियोस देख के कभी जीवन में कुछ नहीं सीख पाइएगा दोस्तों। आइए, सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। सपोज़ कीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये राइट एंगल बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, बी पे। अगर मैंने इसको थोड़ा देर के लिए थीटा माना, इस एंगल को क्या मानेंगे तो 90 माइनस थीटा मानेंगे। आप बोलेंगे सर आप कैसे कह दिए कि थर्ड एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो आप जानते हैं कि तीनों एंगल का जोड़, ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेसन ऑलवेज कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो अगर मैं इस अनुसार, अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा, और ये ऑटोमेटिकली क्या होगा दोस्तों, 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि आपने इस 8th क्लास में पढ़ा है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स मेजर्स 180 डिग्री। उस हिसाब से अगर मैं इस एंगल को जोड़ूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो इसका समेसन 180 आना चाहिए। अब आप देखिए तो एंगल ए कितना है, थीटा। सर एंगल बी कितना है, 90। सर एंगल सी कितना है, तो 90 माइनस थीटा। सर आपने देखा सर थीटा से थीटा कट जाएगा और 90 और 90 जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 180। इधर भी कितना था, 180। इधर भी कितना आ गया, 180। तो आपने क्या देखा सर, LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे कहने का और मेरे समझाने का एक ही मकसद है स्टूडेंट, कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अरे बात समझ रहे हो ना, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, अगर आपने दूसरा एंगल थीटा माना तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल जो हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा होगा। समझ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल ऑलवेज एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। तो आपका एंगल ए भी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और एंगल सी भी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? अब इस बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है कि किसी भी दो एंगल का समेशन कितना होना चाहिए दोस्तों, 180 डिग्री। गलत सर, किसी भी दो एंगल का समेशन अगर 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जबकि दो एंगल का समेशन अगर 180 डिग्री होता है तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना? तो जूनियर क्लास में नहीं, 9th क्लास में मैंने पढ़ा रखा है। ध्यान दीजिए सर, ये तो ऑलरेडी मेरा 90 डिग्री था। अब बात आके फंसती है इस एंगल में और इस एंगल में। तो अगर इन दोनों एंगल को जोड़िए तो थीटा, कहने का मतलब ये तो ऑलरेडी एंगल भी 90 है, इसका मतलब बाकी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, तो एंगल ए प्लस एंगल का सी का सम भी 90 आना चाहिए। अब देखिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। सर एंगल ए कितना है, थीटा डिग्री। सर एंगल सी कितना है, 90 माइनस थीटा। ये बराबर था 90 डिग्री के, तो इधर भी हमको 90 आना चाहिए। तो माइनस थीटा से प्लस थीटा खत्म हो गया ना दोस्तों। तो 90 डिग्री इधर भी, 90 डिग्री इधर भी। आप समझ रहे हैं? फिर से मैंने LHS किसके बराबर कर दिया, RHS के। अगर किसी भी एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यही मैं समझाना चाहता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल, बाकी बचे दो एंगल का सम ऑलवेज 90 डिग्री होगा। आप बात समझे ना? अगर नहीं समझ में आए तो फिर से आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक है? अब ये तो था दोस्तों पूरा का पूरा बेसिक जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, रेशियोज पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इससे पहले मैंने थीटा लेके चैप्टर 1 पढ़ाया था, एक्सरसाइज 10। आज आप लोग को पढ़ना है 90 माइनस थीटा को लेके। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले
आपको मालूम है कि सर ये बेस होता है, सर ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस, ठीक है दोस्तों। लेकिन यह सिचुएशन तब होगा जब मैं बात कर रहूँगा किसकी, इस थीटा एंगल की। तो थीटा के सामने वाला आपको मैंने बता रखा था कि ये परपेंडिकुलर, बाकी यह बेस और ये हाइपोटेनस। लेकिन अगर यही फिगर में मैं फिर से ड्रॉ करूं ए बी और सी, और ये बोलूं सर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, और ये है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब आपको बोलूं सर इस एंगल के सामने ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज करता ही नहीं है दोस्तों, तो ये मेरा हो गया हाइपोटेनस। बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत? तो आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर है ना ऐसा ही नहीं आया फॉर्मूला लिख दिए और धराधर है ना, क्वेश्चन आया बोर्ड पे बता दिए, अरे स्टूडेंट क्या सीखा, कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है ना। तो वो टीचर कौन करते हैं, रटने वाले जो टीचर होते हैं। आप समझिए ध्यान से, ठीक है ना, कि मैं किस लेवल की आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझते रहिए। सर अब हम लोग को मेन ये देखना है कि अगर 90 माइनस थीटा के सामने वाला, अगर इस एंगल की सी की बात करेंगे तो सी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनस रहता ही है। तो आप क्या देखते हैं कि सर एंगल अगर हम लोग चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस में ही चेंजेस देखने को मिलता है, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं करता है, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। अब आप समझिएगा कि सर अगर मैं इस एंगल को लेके चलूं तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं साइन 90 माइनस थीटा, तो आप इस एंगल के सामने जाइए और साइन थीटा आप पढ़ चुके हैं हमसे, क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच होता है। अब मैं लिख रहा हूँ तो ध्यान से, ठीक है ना। तो मैंने अभी बेसिक आपको बताया कि सर जिस एंगल के सामने बोलता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, ठीक है। इस कंसेप्ट के बेसिस पे अब आप आइए धीरे धीरे मेरे साथ सीखना शुरू कीजिए। सर ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हुआ, ये मैंने थीटा माना था, और ये एंगल क्या था दोस्तों, 90 माइनस थीटा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखिए सबसे पहले फॉर्मूला मैं एक एक कर समझा रहा हूँ, आप समझिएगा ताकि समझा हुआ चीज़ जल्दी याद होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे लगाइए इसके सामने, तो आपने बोला सर पहला फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ साइन 90 माइनस अगर थीटा करूँ तो सर इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन अपवर्ड चुके हैं, पी अपॉन एच होता है। तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर तो ए बी हुआ, तो आप ए बी लिखेंगे, और हाइपोटेनस तो मेरा ए सी हुआ, आपने ए सी लिखना है। और ये बराबर देखिए तो क्या कॉस थीटा के नहीं है, तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अभी भी ए बी है और हाइपोटेनस क्या है दोस्तों, ए सी। तो आपने क्या देखा सर, आपने ये देखा कि सर साइन जो होता है वो पी अपॉन एच होता है, जबकि कॉस जो होता था दोस्तों वो बी अपॉन एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस केस में अगर आप कॉस थीटा वाला लेते हैं तो बेस आपका ए बी बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा ए सी। और अगर 90 माइनस थीटा लेते हैं साइन के साथ तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। तो इस वजह से आपने साइन 90 माइनस थीटा क्या याद रखना है, कॉस थीटा। अच्छा सर दूसरा बात करिए सर, कॉस अगर 90 माइनस थीटा लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे। अब देखिए कॉस है ना, और कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा, और कॉस अभी पढ़े हैं बी अपॉन एच होता है। तो 90 माइनस थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, तो बेस क्या हुआ बी सी, और हाइपोटेनस हो गया ए सी। अच्छा सर क्या मैं इसको साइन थीटा के बराबर लिख सकता हूँ, अब आप वेरीफाई कीजिए। सर साइन थीटा इस एंगल के सामने की बात कर रहा है और साइन होता है पी अपॉन एच। देखिए इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है। तो आज से याद रखिएगा सर साइन कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। तीसरा ये सर tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब इस एंगल में tan लगा रहे हैं तो tan क्या होता है दोस्तों, अगर आप पढ़े हैं तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर तो ए बी हुआ और बेस क्या हुआ दोस्तों बी सी। अब क्या tan 90 माइनस थीटा को मैं cot थीटा लिख सकता हूँ? तो आप वेरीफाई कीजिए। तो पहले अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, थीटा है ना, देखिए एंगल क्या है cot के साथ थीटा, तो इस एंगल की बात हो रहा है। और cot क्या होता है दोस्तों, जो tan का उल्टा b/p। तो cot मतलब बेस ए बी, तो क्या ए बी है? हाँ सर ए बी तो है। और परपेंडिकुलर क्या बी सी है? तो हाँ सर बी सी है। इसका मतलब tan का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है cot। तो आप कह सकते हैं इसी तरह से सर cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा, देखिए ध्यान से, 90 माइनस थीटा इस एंगल के सामने, और cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो सर परपेंडिकुलर होता है, इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तो बेस तो ये हुआ ना। तो बेस आपने लिखना है बी सी, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर लिखना है ए बी। क्या मैं इसे tan थीटा लिख सकता हूँ? देखिए तो अगर tan थीटा इस एंगल पे लगाएंगे तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी, देखिए है यहाँ बी सी, और बेस क्या है ए बी। तो क्या बेस है ए बी? आपने बोला एकदम बिल्कुल सर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी भी लड़का को दिक्कत होता है ना तो डायरेक्ट हमसे बात करें। 5th नंबर सर कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब यहाँ देखिए कॉसेक लगा रहे हैं ना, कॉसेक। अगर जिन बच्चों को कॉसेक याद होगा तो मैंने पढ़ा रखा था कि कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, जो कि h/p होता है। अब इस फिगर के अनुसार हाइपोटेनस तो चेंज कभी नहीं करेगा, तो हाइपोटेनस तो सर ए सी ही रहा, लेकिन परपेंडिकुलर तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर मेरा तो ए बी हुआ। आपने यहाँ ए बी लिखना है। क्या सर कॉसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा लिख सकता हूँ क्या? अब देखिए तो ध्यान से, सर इस एंगल की बात हो रहा है ना, थीटा है ना सेक के साथ, और सेक थीटा क्या होता है दोस्तों कॉस का उल्टा। ध्यान होगा आपको सर, सेक थीटा होता है h/b। तो हाइपोटेनस तो अभी भी AC है भी। और सर बेस क्या है? तो आपने बोला सर इस एंगल के सामने तो ये परपेंडिकुलर, तो बेस ये हुआ है ना यहाँ पे AB। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर कॉसेक इज कम्प्लीमेंट्री पेयर सेक एंड सेक कम्प्लीमेंट्री पेयर इज कॉसेक। तो कहीं भी अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो आप सेक थीटा लिख सकते हैं। और लास्ट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना था, वो था सेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए इस एंगल की ही बात हो रहा है, इस एंगल के सामने तो सर ये परपेंडिकुलर और ये बेस, जबकि सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस तो AC अभी भी है, और बेस देखिए दोस्तों सेक 90 माइनस हाइपोटेनस बाई बेस, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या इसको मैं कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ? और कॉसेक अभी पढ़े हैं आप h/p, और कॉसेक ये रहा थीटा है ना, तो हाइपोटेनस तो अभी भी AC है, लेकिन इसके सामने तो ये BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस क्या हुआ AB, h/p होता है ना कॉसेक। तो हाइपोटेनस तो AC रहा, और परपेंडिकुलर के सामने क्या हुआ दोस्तों BC। क्या BC है यहाँ पे? तो आपने बोलना है बिल्कुल। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा बेसिक जो मैं आपको अभी डिलीवर कर दिया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये तो हुआ पूरा एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम दी है ना लोएस्ट पॉइंट मैं स्टार्ट किया हूँ, ठीक है ना। अब आप समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर इस चैप्टर में कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है साइन, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है कॉस। तो कहीं भी किताब में लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप तुरंत लिखेंगे साइन थीटा। कहीं लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक इन अ सिमिलर मैनर इफ़ tan 90 माइनस थीटा देन क्या लिखेंगे कॉट थीटा, क्योंकि tan का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कॉट होता है और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर tan होता है। अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉट 90 माइनस थीटा, तो आपको क्या लिखना है tan थीटा। ठीक उसी तरह से सर कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सेक होता है इस चैप्टर में, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है दोस्तों कॉसेक। तो कहीं भी बुक में लिखा हुआ मिल जाए कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो आपको लिखना है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा तो आपको क्या लिखना है कॉसेक थीटा। अब आपको बाय हार्ट ये पांचों फार्मूला याद रहना चाहिए। आप ये मिडिल वाला जो AB/BC सब लिख रहे हैं ना दोस्तों, वो आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। आपको खाली ये याद रखना है सर साइन 90 माइनस थीटा,
कॉस थीटा। अब मैं डिलीट करूँगा, ध्यान दीजिएगा, आपको जो याद रखना है बस ये याद रखना है, ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना। अब ये 6 फार्मूला आपको कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि देखो भाई एक बात जीवन में याद रखना है ना, इफ़ यू रियली वांट टू, है ना, मेक ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग, यू जस्ट रिमेंबर द फार्मूला बाय योर हार्ट। आपको दिल से जो है, बाय हार्ट आपको पूरे दिल से उसको फार्मूला को अगर आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री को उड़ाते हुए चलेंगे मेरे लैंग्वेज में। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों, है ना। तो जिस बच्चे या लड़का या चाहे लड़की हो, है ना, अगर उसको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूलाज कंठस्थ हैं तो वो धुआं धुआं उड़ा देगी पूरा का पूरा एडवांस मैथमेटिक्स का। अगर आप हमसे एडवांस पढ़ लिए हैं तो आप समझ जाइए कि आप बहुत ही हाई लेवल का चीज़ पढ़ रहे हैं। अभी आपको थोड़ा देर के बाद पता चलेगा, ठीक है ना। ज़बरदस्त पढ़ाऊँगा, खाली आप लोग सपोर्ट ज़रूर दिया करें वीडियोस पे। अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं आएगा दोस्तों, अगर वीडियोस आता है तो लिखो ना भाई, हम यहाँ पसीना बहा रहे हैं इतना गर्मी में, तो कम से कम लिखो कि हाँ सर आपकी पढ़ाई मुझे अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ भी लग रही है, अरे लिखो भाई, ठीक है ना। अब वीडियोस अगर देखते हो तो कम से कम लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है दोस्तों। आइए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। इसी तरह से 5 बार 6 बार अपने आप वीडियोस को पॉज कर कर रिवीजन कर लें। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन लूँगा दोस्तों, सारा बोर्ड पे लिखा हुआ चीज़ को रब करने वाला हूँ, ठीक है ना। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। जैसा कि स्टूडेंट आप बोर्ड पे एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये है आपका टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग, है ना, ऐसे क्वेश्चन का वैल्यूज़ पढ़ेंगे जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बगैर यूज़ किए हुए आपको वैल्यू फाइंड करना होगा, इवेलुएट करना होगा। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवेलुएट द फॉलोइंग। अब देखिए मैं सारे क्वेश्चन आपके एक एक कर कर मैं डिस्कस कर रहा हूँ एग्जाम्पल RS अग्रवाल का, ठीक है ना, ताकि अगर आप एग्जाम्पल मेरा बढ़िया से जो मैं समझा रहा हूँ अगर वो आप समझ गए तो मैं ये कोशिश करूँगा, यही चाहूँगा सारे स्टूडेंट जो हमको वॉच कर रहे हैं कि मेरे वीडियोस देखने के बाद आप एक्सरसाइज खुद से बनाएं। अगर मैं भी पूरा का पूरा एक्सरसाइज अगर एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर मेरा यहाँ यूट्यूब पे आने का कोई सेंस नहीं बनता है दोस्तों। आप बात समझ रहे हैं ना, कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन अगर आप मेरी बातों को मानते हुए अगर आप बुक को जो बोल रहा हूँ करो, है ना, अगर बुक को बनाओगे तो मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि आपको कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होगा, या किसी लड़के को 5 में प्रॉब्लम होगा, किसी को हो सके 10 क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो जाए, तो आप बेझिझक हमसे पूछिए, ठीक है ना, ताकि जब मैं अगर उस क्वेश्चन को अगले नेक्स्ट क्लास में उठाऊंगा तो सारे बच्चे सीखेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, सर यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवेलुएट कीजिए दिस 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 एंड दिस। 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन को अगर मैं देखूं और सॉल्यूशन करने चलूं दोस्तों, सॉल्यूशन 1 की बात कर रहा हूं तो है cos 35 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री, ठीक है। आप बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम, तो हम कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, 2 ही क्वेश्चन। सर आप हमको एक बात बताइए कि सर अगर मैं क्या करूं, है ना। अब यहाँ देख रहा हूँ ऊपर में कॉस है नीचे में साइन है, तब आपके पास 2 रास्ते हैं, ठीक है ना। अब आपने मन से पूछिए सर मैं दोनों को कॉस में करना चाहता हूँ। कोई लड़का बोलेगा सर दोनों को कॉस में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। कोई लड़की बोलेगी कि नहीं सर मैं चाहती हूँ कि मैं दोनों को साइन में कन्वर्ट करूँ। तो मैं दोनों टाइप के लड़का को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि अगर कोई लड़का कॉस में ही कन्वर्ट करना चाहे
तो कैसे करेंगे, और कोई लड़का अगर साइन में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कॉस में अगर कोई साइन में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं साइन में कन्वर्ट करूं, क्या चाहते हैं, साइन में कन्वर्ट करूं, तो जिसमें आपको कन्वर्ट करना उसको चेंज नहीं कीजिए, उसको जस का तस लिख दीजिए। आइए सीखिए मेरे साथ। सर मैं चाह रहा हूँ कि साइन को साइन में कन्वर्ट करूँ दोनों को, तो नीचे में साइन जैसा है वैसा लिख दीजिए। लिख दिया। अब आप लिखना है कॉस, फिर लिखना है 90, और जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल ऊपर में लिखिए। क्यों सर, क्योंकि 90 में से 37 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 35 ही रहेगा ना। कुछ यहाँ डेटा गलत लिख दिया क्या, 53 डिग्री है दोस्तों ये, सॉरी, है ना, क्वेश्चन सुधार लीजिएगा। 53 डिग्री, 53 डिग्री, तो यहाँ पे तो ठीक था ना, 37 डिग्री और यहाँ 37 डिग्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सवाल है, तो आप दोनों एंगल को जोड़ कर देखिए। आप कहेंगे सर यहाँ ऊपर में कितना है 53 और नीचे में कितना है दोस्तों 37, तो 7 3 10, 5 3 8 1 9, दो एंगल का समीशन कितना है दोस्तों, जोड़ने पे 90 डिग्री। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला चैप्टर है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैसे किसी लड़का या लड़की को पता चलेगा कि दैट वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इफ द समेशन ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट्स क्लियरली सेज दैट दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चैप्टर। बात समझ गए। अब यहाँ पे आइए। अब मैंने आपसे क्या पूछा दोस्तों कि सर कोई लड़का बोला कि सर हम दोनों को साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने साइन का वैल्यू लिखना है जस का तस। ऊपर में कॉस है तो कॉस लिखिए, 90 लिखिए, माइनस कीजिए कौन सा एंगल, जिस रेशियोज में आप कन्वर्ट करना चाह रहे थे उसका एंगल। जैसे साइन का यहाँ एंगल क्या है 37, तो आप 37 घटाएंगे। अब आप पढ़ाइए, बताइए सर कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या पढ़े थे, एग्जैक्टली साइन थीटा होता है। तो आप साइन 37 ऊपर भी आ गया, साइन 37 डिग्री नीचे भी आ गया, कट गया दोनों, कितना हो गया दोस्तों आंसर 1। अब कोई लड़का बोला नहीं सर ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम साइन में ही कन्वर्ट करें, हम चाहते हैं दोनों एंगल को कॉस में कन्वर्ट करें। कोई दिक्कत नहीं है, कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो कॉस वाले को बिना डिस्टर्ब किए हुए जस का तस लिखिए, फिर साइन लिखना है, फिर 90 लिखना है, फिर माइनस करना है, जो एंगल ऊपर में है जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं वही एंगल घटाइएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब आप बहुत बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है, तो 90 में से देखो ना 53 घटाओगे तो कितना आएगा 37, और 90 में से 37 घटाओगे तो कितना आएगा 53। यही चीज़ लिखा हुआ है 90 में से घटा के, समझ गए। अब यहाँ देखो cos 53 डिग्री तो लिख देंगे। अब आपके पास फॉर्मूला हो गया साइन 90 माइनस थीटा। देखिए ये थीटा है, तो सर साइन 90 माइनस थीटा आप पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा होता है, तो कॉस लिखे और थीटा यहाँ पे कितना है 53 डिग्री, ये भी कट के 1। तो कोई लड़का ऐसे बनाए तो भी उसको मैडम टीचर कोई भी नंबर देगी, कोई लड़का ऐसे बनाए, लेकिन दोनों में से कोई एक ही बनाना भाई, ये नहीं कि दोनों ऑप्शन को लेके चलना, ठीक है ना। तो अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट कि कभी भी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन आता है तो आप पहले ये देखिए दोनों एंगल का समेसन अगर 90 डिग्री आ रहा है इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपने मन से पूछिए, खुद पूछिए ना, सर हम चाहते हैं साइन में कन्वर्ट करना। अगर आप साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साइन वाले को वैल्यू को एकदम बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दीजिए। ऊपर में कॉस है तो कॉस लिखिए, 90 घटाइए, 90 माइनस कीजिए, क्या घटाएंगे सर, तो नीचे वाला एंगल जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। चूँकि आप साइन में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो आप साइन का एंगल ही घटाएंगे और चेक कर लेंगे कि 90 में से अगर 37 घटाते हैं तो क्या 53 आता है, इसका मतलब आप घटा भी तो रहे हैं तो सही घटा रहे हैं। और आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्यों सर कॉस 90 माइनस थीटा हम जानते हैं साइन थीटा होता है, तो साइन 37 अपॉन साइन 37 इज इक्वल टू 1। कोई लड़का बोला ना जी ना हम तो कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कॉस वाले को जस का तस लिखो ना, ठीक है, साइन लिखें, 90 लिखें और जो ऊपर में एंगल है वो एंगल घटा दीजिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं दोस्तों। तो सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 53 डिग्री हुआ। क्या दोस्तों आपको बात समझ में आ रही है ना। अगर नहीं आ रहा है तो आप हड़बड़ाए नहीं, आप आराम से वीडियोस को रिवाइंड कर कर देखें, चूँकि है ना अभी लोग मेरे को उतना फ़िलहाल
नहीं जान रहे, हल्के में ले रहे हैं, तो ठीक है भाई, ले लो हल्के में। मेरा क्या लोगे? कुछ नहीं लोगे। पढ़ो, मैं बार बार कहता हूँ पढ़ो, ठीक है ना। जब कोई ढंग का टीचर मिले तो पढ़ो, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही मेरा ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तो अब इतना प्यार से जो है ना, इतना गर्मी में जो है ना, कष्ट झेल के कौन पढ़ाना चाहेगा? आप समझ रहे हैं ना। इसलिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ढंग से पढ़ो, और वीडियोस को थोड़ा आप अपना प्यार ज़रूर दें, ताकि है ना मुझे अच्छा लगे और मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लाता रहूँ। tan 68 है अपॉन cot 22 डिग्री है। अब कोई लड़की बोली सर आई वांट टू कन्वर्ट दिस बोथ टर्म इन cot थीटा, तो cot में बदलना चाहते हो, कोई बात नहीं, cot की वैल्यू लिख लो, cot 22 डिग्री, ऊपर में tan है तो tan लिखो, 90 लिखो, और ये नीचे वाला एंगल घटा दो ना भाई। अब tan 90 माइनस थीटा पढ़ चुके हो ना, क्या होता है cot थीटा, थीटा कितना है 22 डिग्री, नीचे में cot 22 डिग्री कटा आंसर 1। ठीक है, सीख गए। अब कोई कहेगा कि ना जी सर ऊपर में तो आप दोनों को बताएं, नीचे में भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। लो भाई, है ना, पढ़ो, है ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, आप दोनों प्रॉब्लम देख लीजिए, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगे आप अपनी मर्ज़ी का कीजिए, मेरा काम है आपको सिखाना, मैं सिखा रहा हूँ। अगर मेरी पढ़ाने का तौर तरीका आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। देखो tan 68 डिग्री है अपॉन cot 22 डिग्री है। अब हम चाहते हैं कि सर हम दोनों को किस में कन्वर्ट करें, tan में, ठीक है ना। अब जैसे मान लो है ना कि सृष्टि राज है ना, कौन है भाई? सृष्टि राज हमारे ही स्टूडेंट है, ठीक। अब ये सवाल ये बना रही है, ये कैसे सॉल्व करेगी? इसने कहा सर हम तो tan में कन्वर्ट करके करेंगे, तो हम कहेंगे चलो भाई सृष्टि ठीक है, करो tan में कन्वर्ट। तो tan का tan लिखा गया, ठीक है, cot लिखें, 90 लिखें, और इससे ऊपर वाले एंगल को घटा दीजिए। अब ये बोलेगी सर tan 68 डिग्री तो ऊपर वैसा ही रहा, cot 90 माइनस थीटा आप पढ़ा चुके हैं, tan थीटा होता है, और tan अपॉन tan कितना हो गया, क्योंकि एंगल सेम है तो कट के 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये लड़का बनाया है ना देवराज, ठीक है ना, ये भी लड़का लगता है पढ़ता लिखता है, ठीक है ना। और हमारे बैच की टॉपर तो यही है सृष्टि राज, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, है ना सर, अगर ये देवराज अगर ऐसे बनाया तो सृष्टि राज जो है वो ऐसे बनाई, है ना। दोनों का आंसर यहाँ 1 आया तो इसका भी आंसर 1 आया, ठीक है ना। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों मेथड, अगर आपको मन करे दोनों को cot में कन्वर्ट करने का तो क्या करना है, अगर दोनों को tan में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब कुछ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जिनको फॉर्मूला याद नहीं होगा उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री माथा का दर्द है, सर का दर्द है, मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जिसने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियोस ऑफ माई ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, और अभी चल रहा है दोस्तों पार्ट 12, आप बात समझ रहे हैं ना। तो काफ़ी लंबा सफ़र तय कर कर मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि आप लोग का बेस बिल्डअप कर सकूँ, और बिल्ड बहुत अच्छे से बिल्डअप किया है, ठीक है ना। इस तरह से पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाया होगा, ये मेरी आपसे पर्सनल गारंटी है, ठीक है। अब आइए sec 49 डिग्री अपॉन क्या है दोस्तों, cosec 41 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, एक sec है, एक 40 है, एक cosec है, ठीक है ना। और यहाँ इन दोनों एंगल को जोड़ कर देखोगे तो 90 बना रहे, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है। अब कोई यहाँ पे एक लड़की बोली सर आई वांट टू कन्वर्ट बोथ दिस टर्म इन sec थीटा, तो sec थीटा में कन्वर्ट करना है तो sec थीटा रहने दो, sec 49 ऊपर ऐसे ही छोड़ दो, नीचे में cosec है ना सर, तो cosec लिखेंगे, 90 लिखेंगे और ऊपर वाला एंगल घटा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ सर, sec 49 ऊपर में हुआ और cosec 90 माइनस थीटा, अभी मैंने पढ़ाया सर sec 49 sec थीटा होता है, ठीक है। तो जिनको अगर दिक्कत हो रहा है ना तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ सर sin 90 माइनस थीटा cosec थीटा cos थीटा पहला, दूसरा था सर cos 90 माइनस थीटा, तो हम कहेंगे सर ये होता है sin थीटा, तीसरा सर
है ना, tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा। ठीक है सर, चौथा फॉर्मूला सर cot 90 माइनस थीटा ये होता है आपका tan थीटा। ठीक है, पांचवा अगर मैं बात करूं सर तो cosec 90 माइनस थीटा ये होता है sec थीटा। और अगर छठा की बात करूं तो सर sec 90 माइनस थीटा ये होता है cosec थीटा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप देख रहे होंगे सर cosec 90 माइनस थीटा है तो किस में कन्वर्ट हुआ, sec में, क्योंकि cos का कॉम्प्लीमेंट्री होता है sec। अब रौनक आया, रौनक बोला, अब इस लड़के का देखो, जो जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। रौनक बोला कि सर ना जी सर मैं सेक में नहीं कन्वर्ट करूँगा, मैं तो कॉसेक में कन्वर्ट करूँगा। तो चलो भाई इसकी भी बात मान लिए सर, सेक 49 डिग्री। रौनक को कहा कि किस में कन्वर्ट करना है, तो रौनक बोला सर कॉसेक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये आओ ध्यान से, तो कॉसेक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कॉसेक वैसे ही लिख दो, कॉसेक 41 डिग्री, ऊपर में सेक लिखेंगे 90 लिखेंगे और ये एंगल को घटा देंगे 41 डिग्री को। और आप देखें ध्यान से सर, सेक 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होता है, कॉसेक थीटा में। तो अब आप कहेंगे सर ये तो कॉसेक हो गया, थीटा की जगह पे 41 डिग्री है, नीचे में भी तो कॉसेक 41 डिग्री ही है, कट के फिर से कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मेरे पढ़ाने का तौर तरीका ज़बरदस्त लग रहा होगा। अगर दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप मुझसे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस चाहते हैं तो दबा के लाइक करो यार, दबा के कमेंट करो, अच्छे कमेंट करो। पढ़े लिखे लड़के हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, ठीक है ना, किसी के मेहनत को है ना इस तरह से ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं ना। इसलिए क्योंकि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ मेहनत, तो आप लोग को एक कमेंट करने में क्या जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें, ठीक है, मैक्सिमम शेयर करें। अब आओ नेक्स्ट देखो, साइन 30 डिग्री 17 मिनट, कॉस 59 डिग्री 43 मिनट। अब बहुत लड़का लड़की को सर ये तो समझ में आ रहा है सर डिग्री। देखो दोस्त, एंगल को हम लोग 3 पार्ट में स्टडी करते हैं, मैं बता दूं। सबसे पहले डिग्री में, डिग्री का सिंबल जैसे एग्जांपल लीजिए 45 डिग्री, तो ऐसे लिख देते हैं, बिंदी लगा देते हैं। उसके बाद इससे छोटा होता है मिनट, ठीक है, मिनट में हम लोग एक इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, जैसे अगर मान लो 25 मिनट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। अब तीसरा होता है सेकंड, क्या होता है, सेकंड, है ना, सेकंड। अब सेकंड के लिए हम लोग 2 इन्वर्टेड कॉमा ऐसे लगा देंगे, है ना, मान लीजिए 30 सेकंड है ना। तो किसी भी एंगल को हम लोग डिग्री में, मिनट में और सेकंड में, है ना, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक डैश है, इसका मतलब डिग्री के साथ मिनट दिया हुआ है। अब ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करें सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। अब अपने मन से पूछो, ठीक है ना। तो फिर जो है आर्यन आया, अब ये लड़का आर्यन, है ना, आर्यन राज ही लिखता है ये भी, ठीक है ना। अब ये आर्यन राज आया, कहा सर मैं दोनों को साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम कहें उसको, ठीक है, साइन वाले टर्म को जैसा है वैसा लिख दो, लिख दिया सर। कॉस है तो कॉस लिखो, 90 डिग्री लिखो, क्या लिखो, 90 डिग्री। अब थोड़ा सा यहाँ डिग्री और मिनट में, इसलिए मिडिल ब्रैकेट ले लो और घटाओ इस पूरे एंगल को, कभी भी नहीं, जिसमें कन्वर्ट करते हैं उस एंगल को घटाओ। तो 30 डिग्री और 17 मिनट, इसको सर घटा दी। अब आप बोला आर्यन, ठीक है सर, ऊपर में तो जस का तस लिखना है, तो साइन 30 डिग्री 17 मिनट, नीचे कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। अब ये हो गया पूरा थीटा का वैल्यू। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, तो साइन और थीटा कितना है, 30 डिग्री 17 मिनट। यहाँ से ये भी पूरा कट गया और आंसर आ गया 1।
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। अगर वीडियोस अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी भी अगर किसी ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उनसे दिल से रिक्वेस्ट है कि भाई अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं ई गुरुकुल एकेडमी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ।